नमस्ते दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। रेगुलेटरी अफेयर एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आज बहुत ही सिंपल करके मैं बताऊंगा। रेगुलेटरी अफेयर का करियर के बारे में भी हम बात करेंगे, कहाँ पे ये कंपनीज होती है, जॉब सैलरी अगर क्या होती है इनिशियल स्टेजेस पे, और साथ में आपका रोल क्या रहता है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटरी अफेयर के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी मेडिसिन ये मैन्युफैक्चर होने के बाद सेल होता है इतनी लंबी प्रोसीजर में, और इससे पहले भी बहुत सारे लाइसेंसिंग ऑथराइजेशन लगते हैं। तो एक्चुअली हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या कंपनी का पोर्टफोलियो जो रहता है ना, ये सारा गवर्नमेंट के बॉडी में रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अप्रूवल लेना पड़ता है। वो दो अप्रूवल लेने पड़ते हैं। पहला तो एफडीए से, आपके स्टेट गवर्नमेंट के बॉडी से जो जीएमपी के लिए रहेगा, एंड नेक्स्ट डीसीजीआई से, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो डब्ल्यूएचओ जीएमपी के लिए रहेगा। अगर आपका प्लांट डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड है उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी कंपनी को अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे ये दो अप्रूवल एफडीए से और डीसीजीआई से लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 25 एंड 28 ये इशू करती है गवर्नमेंट, जो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए रहेगा, जो शेड्यूल सी एंड C1, और दूसरा है अदर देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता, प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी होती है। मान लीजिए एफडीए ने आपके प्लांट पे विजिट की और आपका प्लांट तो अप्रूवल कर दिया उन्होंने, लेकिन साथ में आपके प्लांट में कौन कौन से मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल मिला ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि इसका अलग रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक प्लांट को रजिस्ट्रेशन दे दिया तो आप जितने चाहे वो मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चरिंग करें, ऐसा नहीं होता। हर एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अब ये दोनों तरफ से लेना पड़ता है, जैसे एफडीए से और डीसीजीआई से, और यहाँ पे ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अब डीसीजीआई का भी अप्रूवल मिल गया आपको, एफडीए का मिल गया, फिर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वो हर एक कंट्री की अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज अलग है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने होते हैं और वो सबमिट करने होते हैं। तो इसमें आपको फिर एक डॉक्यूमेंट लगता है COPP, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये तभी मिलता है जब आपका प्लांट WHO GMP अप्रूव्ड है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि हमारे बिजनेस में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, कोई भी आके बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, यहाँ पे रोल आता है रेगुलेटरी अथॉरिटी का। हर एक कंपनी, चाहे वो सिप्ला, ऑरोबिंडो, फाइजर, ग्लैक्सो, कितनी भी बड़ी बड़ी MNC कंपनी है जो ग्लोबल ऑपरेशन करती है, उनके खुद के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, क्योंकि इनको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करने, साथ में डोमेस्टिक लेवल पे भी मैन्युफैक्चरिंग करने, और साथ में नए नए प्रोडक्ट इन्वेंट भी करने। तो यहाँ पे रेगुलेटरी का रोल क्या रहता है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना। नॉट ओनली प्रिपेयर, यू हैव टू कनेक्ट विद द रेगुलेटरी बॉडी इन द अदर कंट्रीज। अगर उनको एक्सपोर्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो आपको कनेक्ट करना है, और आपको क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट से भी कनेक्ट रहना पड़ता है कि आपका वहाँ का डेटा लेना पड़ता है, साथ में प्रोडक्शन क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल से भी कनेक्ट रहना पड़ता है, वहाँ का पूरा एनालिसिस का डेटा लेना पड़ता है। देन आफ्टर कुछ एक डोजियर बन जाता है, जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक का ये सारा जो सफर है, जो पूरा प्रोसेस है, उसका एक कंपाइल्ड फाइल होता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन की जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज ओनली रिलेटेड टू द ड्रग रेगुलेटरी अफेयर। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखिए। अब बात आती है कि आप यहाँ पे काम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज होती है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके की कंपनीज होती है, एक कोर फार्मा और एक नॉन कोर। कोर फार्मा मतलब जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कंपनीज का खुद का रेगुलेटरी का डिपार्टमेंट होता है, दैट इज कोर फार्मा। एंड नॉन कोर मींस ये आउटसोर्सिंग करते हैं, जैसे कि कोई XYZ कंपनी है, उनको रेगुलेटरीज के डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करवाने, तो वो क्या करेंगे, खुद की मैन पावर लगाने से अच्छा एक ये काम आउटसोर्स करके लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कंसल्टेंसीज रहती है। सो ये हो गया नॉन कोर डिपार्टमेंट। दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे आप
काम कर सकते हैं। तो जनरली जो हेल्थ केयर आईटीबी कंपनीज है ना, जैसे टीसीएस, एक्सेंचर है, कॉग्निजेंट, ये भी ये प्रोजेक्ट लेते हैं। साथ में सीआरओज भी ये प्रोजेक्ट लेते हैं। वेरियस कंसल्टेंसी रहती है रेगुलेटरी स्पेशली, वो भी लेते हैं। और फार्मा, कोर फार्मा में भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको ये सारे जो रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, शेड्यूल्स, पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जॉब कहाँ पे लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगता है, सीआरओज में, हेल्थ केयर, आईटीज में लगता है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, यहाँ पे भी आपको जॉब लग सकता है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो इनिशियल लेवल पे सैलरी कितनी होती है? फ्रेशर की देखी जाए तो 15 to 20,000 पर मंथ इतनी सैलरी होती है। और इसके बाद सैलरी बढ़ती है। लेकिन अब मैं बता दूं कि अब ज्वाइन होने के बाद कैसा होता है। एक तो कंपनी ज्वाइन कर लेती है, उसके बाद 1 साल तक या 6 महीने तक एक ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद उसको परमानेंट पोस्ट मिल जाती है। और उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में या एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई 2 साल तक रहता है या मोर देन 2 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स तक रहता है, तो उसको एक अच्छी डेजिग्नेशन भी मिलती है। साथ में 10 to 12% ये आपके पेमेंट में हाइक भी मिलती है। इट मीन्स ग्रोथ है। अब बात करते हैं डेजिग्नेशन के बारे में। ज्वाइन होने के बाद आपको क्या क्या डेजिग्नेशन मिलता है? पहला डेजिग्नेशन ट्रेनी रेगुलेटरी अफेयर, फिर डेजिग्नेशन मिलेगा ऑफिसर रेगुलेटरी अफेयर, फिर सीनियर ऑफिसर रेगुलेटरी अफेयर। इतने अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करेंगे ये कंपनीज कहाँ पे होती है, लोकेशन क्या रहते हैं। जनरली सभी मेट्रो सिटीज़ में रेगुलेटरी अफेयर्स के काम होते हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पुणे। ओके, तो इतने सारे सिटीज़ में आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं अब्रॉड में भी इसकी अपॉर्चुनिटी है क्या? तो हाँ, गल्फ कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, इवन अमेरिका, लैटिन अमेरिका हो, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखिए कि फ्रेशर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, फ्रेशर के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वेरी लेस चांसेस है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं 2 साल का, 3 साल का, इसके बाद कंपनी के इंटरनल रिक्रूटमेंट भी होते हैं। जैसे कि एक कंपनी, मान लीजिए औरोबिंदो कंपनी को एक्सपोर्ट करना है, तो उनके हर एक कंट्री में अलग अलग ऑफिसेस रहते हैं, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट रहते हैं, तो वहाँ पे आपको शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि एक रूल के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ग्लोबल ट्रेड का जो रूल है वो बताता है कि हर एक कंट्री में जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है आपका प्रोडक्ट, मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, साथ वर्किंग टीम होनी जरूरी है। इसके लिए वहाँ पे ऑफिसेस रहते ही है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन सवालों के जवाब जो आपके मन में अभी भी हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है? अगर ड्रग रेगुलेटरी में काम करना है तो मैं आपको बता दूं बी फार्म, एम फार्म, ये एलिजिबिलिटी रहती है। लेकिन बीएससी और एमएससी के कैंडिडेट भी लेते हैं। लेकिन अगर बीएससी और एमएससी के लिए अगर आप हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, कुछ कोर्सेज वगैरह करनी चाहिए, जिससे आपको उस डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती कि एक कैंडिडेट पे ज़्यादा ट्रेनिंग पे फोकस किया जाए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ आपने, राइट। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये है कि यहाँ पे आपको इनिशियल में सैलरी कम मिलती है और बाद में बढ़ती है या उतनी ही रहती है? तो यस, 1 साल या 2 साल में आपकी हाइक बढ़ती है डेफिनेटली। इसके बाद और एक सवाल ये है कि इसमें फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो ये मैं बता दूं कि कंपनीज अभी क्या कर रही है, बहुत सारे ऑटो लेवल पे वर्किंग चल रहा है, सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो मिनिमम मैन पावर पे मैक्सिमम वर्कआउट करने की कंपनी का मतलब एक मोटो रहता है इस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसके लिए फ्रेशर के लिए थोड़ी सी कम वैकेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वेरियस कंपनीज आ रही है, वेरियस प्रोडक्ट्स आ रहे, रेगुलेटरी तो हर एक के लिए लगेगी, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में काम करे या इंटरनेशनल मार्केट में काम करे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी, यस देयर इज अपॉर्चुनिटी, बट अगर आप सोच रहे हो रोज रोज वैकेंसी निकलती है तो ऐसे नहीं निकलती, थोड़ा सा फ्लो कम है इसमें। ओके, इसके बाद अब बात करते हैं कि इसमें आपको एडिशनल कोर्स करने की जरूरत है क्या? तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी मास्टर ऑफ फार्मेसी रेगुलेटरी अफेयर में है। अगला सवाल आपका ये आ सकता है कि इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स करने की जरूरत है क्या? तो मैं आपको बता दूं अगर आप बी फार्म है या बीएससी है, एमएससी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ, अगर आप ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं जहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, आपकी स्किल भी डेवलप करके यहाँ पे मिलते हैं, साथ में वेरियस इंफॉर्मेशन के साथ आप सर्टिफाइड भी होते हैं। सो दैट इज़ वेल फॉर
ऑर्गेनाइजेशन, इवन आप एमफार्म भी है तभी भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप कोर्स करना ही चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी हमारे ग्लोबल फार्मा एकेडमी की तरफ से ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की पहली बैच जो इस संडे से 27 मार्च को स्टार्ट होगी, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। यहाँ पे पूरी डोमेन नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब असिस्टेंस ये सारी प्रोवाइड की जाती है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक लेवल पे तो काम कर ही सकते, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते, साथ में गवर्नमेंट में भी, जैसे कि मैंने बताया कि फार्माकोपिया कमीशन जो रहता है वहाँ पे भी आप रिक्रूट हो सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, हम फार्मा रिलेटेड वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियो बनाते। अगर आप फार्मा फील्ड से या फिर इंटरेस्टेड है इस फील्ड्स के बारे में जानने के लिए तो आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।